आदाब, मैं हूं असफरुल हक न्यूज टेक 24 से। आज 28 मई है और हमारे न्यूज टेक 24 की पहल का भी पहला दिन है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं सिद्धार्थ सिंह जी, जो कि सपा में मंत्री रह चुके हैं। आज हम इनसे कुछ बात करेंगे इनके राजनीतिक जीवन को लेकर। तो आइए हम बात करते हैं सिद्धार्थ सिंह जी से। तो सिद्धार्थ सिंह जी, आपने इस सामाजिक सेवा का जज्बा आप में कब से आया और किन समस्याओं को लेकर आया? देखिए, आज हमारा देश ही नहीं पूरी दुनिया में इस कोरोना महामारी ने बहुत नुकसान पहुंचा दिया। तो हमें याद है, आज से करीब 60 दिन पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लॉकडाउन होते ही सभी को, जितने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, नेता थे, साथी थे, उन सबको ये उन्होंने अपने तरफ से निर्देश दे दिया था और बल्कि बड़े पैमाने पे अपील की थी कि जो जहां है अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, लॉकडाउन का पालन करते हुए, हम लोगों को, कमज़ोरों का, खास तौर से ऐसे तबकों का जिनको कोई मदद ना पहुंचा पाए, उन सब की मदद करनी है। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पे हमें आज बहुत खुशी है कि बस्ती जनपद में तो बहुत बड़े पैमाने पे समाजवादियों ने काम किया है, उसके साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में और देश में भी। हम उत्तराखंड के भी हम पार्टी का काम भी देख रहे हैं। तो उत्तराखंड में भी समाजवादी साथियों ने, चाहे वो खुद संकट में रहे हों, आदरणीय अखिलेश यादव जी के दिखाए रास्तों पे, आदरणीय नेताजी के दिखाए रास्तों पे चलते हुए उन्होंने आज कमज़ोरों की मदद की है। हम इसके लिए अपने सभी समाजवादी साथियों का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। तो इस समाज सेवा का, तो सिद्धार्थ सिंह जी, आपको इस समाज सेवा की प्रेरणा कहाँ से मिली? किसी घटना से या फिर ये पैतृक है? देखिए, हम दुगोलिया विकासखंड में हमारा घर है, डेढ़िया में, और हमारे दादा परदादा से अगर जो आप हमारी पीढ़ी को देखेंगे, या आप तो पत्रकार हैं, आप लोग को तो सब पता ही है गांव-गांव कौन क्या कर रहा है। तो आप हमारे पूर्वजों का इतिहास देखेंगे तो हमारे पूर्वजों ने अपना सब कुछ हमारे इलाके के लोगों के लिए न्यौछावर कर दिया। कोई मुसीबत रही हो तो उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उस पूरे इलाके में ही हमारे परिवार ने सदैव गरीबों के साथ वो खड़े होकर के मदद की। और उसके पीछे कोई, हम तो अपने परिवार से, आपको जान के आश्चर्य होगा कि हम अपने परिवार से पहले राजनीतिक व्यक्ति हैं। हमारे परिवार में कभी किसी ने राजनीति में कभी रुचि भी नहीं ली। तो पूर्वजों से लेकर के आज हमारे पिताजी से लेकर के, और हम जो कुछ आज हम आप देख रहे हैं हमारे अंदर, वो सब हमारे परिवार से ही हम लोग को मिला है। हमने अपने दादा को देखा है कि गरीबों की वो किस तरीके मदद करते थे। कोई हमारे दरवाजे पे मदद के लिए आता था तो वो निराश होकर उसको जाने नहीं देते थे। हर तरीके से परिवार हमारा सहयोग किया। हमने अपने आंखों से देखा इस चीज़ को। वही हम लोग के जीवन में भी थोड़ा बहुत हम समझते हैं, हमारे पूर्वजों के दिए हुए आशीर्वाद से हम लोग करने में सफल हो, तो हम ईश्वर का आभार प्रकट करेंगे उसके लिए। तो सिद्धार्थ सिंह जी, आपने समाजवादी पार्टी ही क्यों चुना? देखिए, हम लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ने गए थे और बीकॉम के छात्र रहते हुए हम लोगों का एक आंदोलन विश्वविद्यालय में शुरू हुआ। लखनऊ विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि की मांगें थी और तमाम छात्रों के अपने हॉस्टल की समस्याएं थी। उस मांग को लेकर के हम लोग आंदोलनरत हुए। और वो कोई किसी पार्टी की कॉल नहीं थी, वो कॉल थी सारे स्टूडेंट्स की, वो कॉल थी सारे गरीब ऐसे छात्रों की जो बहुत दूर दूर से लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ने गए थे। ऐसे समय में ये घटना हम 2001 की आपको बता रहे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथ में उस समय यूथ की कमान थी। उन्होंने गरीब छात्रों को, कमज़ोर छात्रों को और ऐसे तमाम ज़रूरतमंद छात्रों की आवाज़ बने अखिलेश यादव जी। 2001 में हमारी पहली मुलाकात उनसे हुई। हमारे आज पार्टी के एमएलसी हैं, बहुत बड़े नेता हैं, आनंद भदौरिया जी। तो उन्होंने हमारी पहली मुलाकात कराई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, और पहली मुलाकात में ही हम उनके इतने मुरीद हो गए कि हम लोगों ने पीछे मुड़ के फिर नहीं देखा। आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ चल पड़े, उनके दिखाए रास्तों पे चल पड़े। हाँ, कभी हमारे कदम तेज चले, कभी धीमे पड़े, क्योंकि बहुत सारी हमारे ऊपर जिम्मेदारियां भी थी उस पीरियड में। लेकिन
एक दौर ऐसा आया कि हम लोग फिर पूरी रफ्तार से और सब कुछ छोड़ के अखिलेश यादव जी के साथ चल पड़े। तो सिद्धार्थ सिंह जी, आप क्योंकि एक माझा एरिया से बिलोंग करते हैं और आप सपा सरकार में मंत्री भी थे, तो आप सपा सरकार में मंत्री रहकर उस माझा एरिया के लिए आपने क्या विकास का कार्य किया और आगे क्या करेंगे आप? देखिए, हम आज अपने आप को खुशनसीब समझते हैं इस आपके इस प्रश्न पे, और इसके लिए हम चाहेंगे हमें थोड़ा समय जरूर मिले, क्योंकि ये बहुत आपने हमारे दिल को छू लेने वाला प्रश्न पूछ लिया है। तो हम जिस इलाके से आते हैं वो बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका था। आपको जान के आश्चर्य होगा कि अगर छावनी से किसी को राम जानकी मार्ग पे चलना पड़ जाए तो वो आनाकानी करता था, वो जाने की इच्छा नहीं रखता था अगर जो वहाँ का निवासी नहीं है। और निवासी जो था वो 4-4 घंटे उसको कलवारी पहुँचने में लग जाते थे। इतने गड्ढे, इतनी बुरी स्थिति थी 2012 के पहले राम जानकी मार्ग की। हम उस समय राज्य कार्य समिति के सदस्य थे और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम उस समय आज से 8 साल पहले हमारी उम्र और 8 साल कम थी, तो हम नेताजी की अध्यक्षता वाली कमेटी के सदस्य थे। ये हम सौभाग्यशाली, और वो उसका सारा श्रेय हम आदरणीय अखिलेश यादव जी को देते हैं, अपने साथियों को देते हैं। उस कमेटी की बैठक चल रही थी, सरकार बन गई थी हमारी। पहली ही बैठक में हमें बोलने का अवसर मिला पार्टी के उस सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे, जिसमें मुख्यमंत्री जी भी मौजूद थे। पार्टी, पूरी समाजवादी पार्टी एक छत के नीचे मौजूद थी। हमने जिस समय बताना शुरू किया उस रास्ते का पौराणिक महत्व, उस रास्ते से भगवान श्री राम का गुजरना, और सबसे बड़ी बात हमारे इलाके की बदहाली, पूरे समाजवादी पार्टी ने, आपको ये जान के खुशी होगी कि पूरी समाजवादी पार्टी ने एक सुर में कहा कि नहीं, ये सड़क बन जानी चाहिए। इतने बीहड़ इलाके का विकास समाजवादी ही कर सकते थे। और जनवरी 2013 से राम जानकी मार्ग का काम शुरू हो गया। इसके बाद हमें वन विभाग में भेजा गया। वन विभाग में भी रहते हुए हमने माझा के विकास को ही प्राथमिकता पे पहले रखा। तो चाहे गांव का विकास हो, वहाँ डिंगरापुर, किशोरपुर, उमरिया, रेवटिया, तमाम ऐसे गांव हैं जो बिल्कुल उस समय बहुत बुरी स्थिति में थे। गांव का इंटरनल विकास हो, या बहुत सारी ऐसे इंटरनल रोड हैं जो हम लोग साइकिल चला देते थे। तो अखिलेश यादव जी को अगर जो हमने बताया कि हम साइकिल यात्रा करके वहाँ से आए हैं, तो अखिलेश यादव जी पूछते थे वो रास्ते कैसे थे। हम बता दिए, कहीं हमारे मुंह से निकल गया कि वो टूटा फूटा रास्ता है, तो तुरंत उनके उस समय सचिव थे शंभू सिंह यादव जी को निर्देश कर देते थे कि ये सड़क 1 महीने के अंदर इस पर काम शुरू हो जाना चाहिए। और सारे काम माझा के, हम फिर बधाई देते हैं अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव की, जितनी तारीफ करें कम है। ये सारा पैसा मुख्यमंत्री जी अपने निधि से भेज रहे थे। त्वरित आर्थिक विकास निधि मुख्यमंत्री जी की निधि होती है, उस निधि से तुरंत माझा की सारी सड़कें बनना शुरू हो जाती थी। एक तरफ हम साइकिल यात्रा करके पहुंचते थे या किसी की समस्या लेके पहुंचते थे, और वहाँ दूसरी तरफ हमारे गांव में काम शुरू हो जाता था। पंडुल घाट से पेदा घाट का मार्ग, हम कुछ मार्ग आपको गिना रहे हैं जो जानना आपको भी जरूरी है। इस रास्ते का कोई किताबों में भी कहीं जिक्र नहीं था, पूरा सरपत था यहाँ पे। यहाँ कोई पैदल भी नहीं जा सकता था। पंडुल घाट से पेदा घाट, वहाँ बैरागल से टकटकुआ होते हुए फिर वापस राम जानकी मार्ग को जोड़ा हम लोगों ने। ऐसे ही गौर विकास खंड तक हम लोगों ने सड़कों पे, इंटरनल सड़कों पे काम किया है। हमारे टेढ़िया से लेकर के बाबा निहाल दास को हम लोगों ने अंदर अंदर जोड़ दिया माझा से। आपको आज दुबोलिया विकास खंड में कहीं से घुसना हो, अगर जो बंदे तक जाना है, तो आपको कच्ची सड़क का कहीं आपको एक भी कच्ची सड़क नहीं मिलेगी। इसके लिए हम अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की जितनी प्रशंसा करें कम है। और बहुत सारे ऐसे विकास कार्य समाजवादी सरकार में हुए हैं, चाहे वो सड़कों का मामला रहा हो, चाहे और तमाम मामले रहे हों। उन्होंने किसी काम को हम लोग के ये नहीं पूछा कि अच्छा। आज एक बात और हम जोड़ते हैं, आज तमाम लोग बजट का रोना रो रहे हैं, लेकिन हम लोग अगर जो कोई काम अपने मुख्यमंत्री जी से कह दिया करते थे समाजवादी सरकार में, तो कोई बजट का रोना आज तक अखिलेश यादव जी ने कभी रोया नहीं कि हमारे पास पैसा नहीं है, अभी रुक जाओ, इसको अगले साल कराएंगे। ऐसा कभी हम लोगों ने अखिलेश जी के मुंह से नहीं सुना। ना जाने ईश्वर उनको कहाँ से इतना बुद्धि विवेक दिए हैं और पैसे का इंतजाम वो कहाँ से करते थे कि कभी उत्तर प्रदेश सरकार को बजट की भी कमी नहीं। और आप हमारी सारी बातों का तस्दीक हमारे इलाके में भी आके कर सकते हैं। किसी दिन आपको समय होगा तो हम घूम टहल के आपको सब दिखा देंगे। एक गांव और जिक्र करते हैं हम आपसे। आज़ादी के बाद से आज तक टकटकुआ एक ऐसा गांव था जो सदैव पानी में डूब जाया करता था। ये गांव बंदे के दक्षिण तरफ है, बीडी बांध के बिल्कुल दक्षिण तरफ। ये अखिलेश यादव जी की ही ताकत है कि बीडी बांध को भी हम लोगों ने लोक निर्माण विभाग के सड़कों से घिरवा दिया, उस टकटकुआ गाँव को घिरवा दिया। आज आज़ादी के बाद आज चौथा 5वां साल है कि उस गांव में पानी नहीं घुसता है।
तो ऐसे ऐसे ऐतिहासिक काम हुए हैं समाजवादी सरकार में और हमें गर्व है अपने नेता पे। तो सिद्धार्थ सिंह जी, आप तो सपा के समय में मंत्री रह चुके हैं, तो मैं कुछ आपको प्रशासनिक आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा कि आज आप देख रहे हैं कोई प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो पुलिस हो गया, उनका एक व्यक्ति के प्रति एक दुराग्रह का व्यवहार है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनको क्या मतलब वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं। आज देश ने अभी आपके माध्यम से बहुत सारी तस्वीरें हम लोग को देखने को मिली है, मीडिया के भाइयों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बहुत सारी ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जिससे किसी का भी कलेजा फट जाएगा। हृदय को विचलित कर देने वाली तस्वीरें हम लोग को देखने की मिली है कि एक मजदूर बंबई से निकला है और कहीं अहमदाबाद से निकला है, कहीं और दूसरे स्थानों से निकला है और उसको पैदल आ रहा है, वो अपने बीवी बच्चों के साथ, माँ उसकी एक एक महीने के बच्चे को गोद में लिए है। ऐसे परिवारों को सड़क पे लाठियों से पीटा गया। ऐसे तमाम परिवारों को, साइकिल वालों को रोक रोक के चेकिंग के नाम पे उनका उत्पीड़न किया गया। तो तमाम ऐसी विचलित करने वाली तस्वीर हमारे मजदूर भाइयों से लेकर के जितने हमारे उत्तर प्रदेश में लोग लौट रहे थे, हमारे भाई, हमारे बंधु, उनको हम लोग देखे हैं और हम समझते हैं कहीं कहीं पुलिस का जो रोल होना चाहिए था एक मानवता का, एक इंसान के प्रति भी उनकी जवाबदेही है, वो भी इंसान है। और आपने इस विभक्ति काल में ऐसे लोगों को प्रताड़ित किया है कुछ पुलिस वालों ने, तो हम कम से कम ऐसे पुलिस वालों को हम चाहते हैं कि उनके लिए सरकार कुछ तय करे, उनकी जांच करावे और उनको कम से कम पुलिस की जो नागरिक सेवा है, ऐसे लोगों को नागरिक सेवा में रहने का भी अधिकार नहीं है। उनको नौकरी अगर करानी है तो कहीं और आप भेज दीजिए, लेकिन उन नागरिकों के बीच में सेवा करने लायक ऐसे लोग नहीं, उनको चिन्हित करना पड़ेगा सरकार। समाजवादियों ने भी सरकार चलाई है, लेकिन समाजवादियों के दिमाग में या उनके जानकारी में कभी कोई ऐसी बात आ जाती थी तो 24 घंटा नहीं लगता था, सरकार कार्रवाई कर देती थी। ऐसे पुलिस वालों को वो लाइन में भेजने का काम करती थी, ऐसे पुलिस वालों को बर्खास्तगी तक का कार्रवाई हुई है समाजवादी सरकार में। आज तो लोगों के आंखों में आंसू हैं। तमाम लोगों से आप लोग ही जानकारी कर लीजिए, जो लौट के आए हैं उनका अनुभव कैसा रहा है पुलिस के रवैये से। हर जगह पुलिस का रोल हो सकता है कुछ जगहों पे अच्छा रहा हो, लेकिन कुछ जगहों पे पुलिस का रोल हम समझते हैं बहुत खराब रहा है, एक मानवता को भी शर्मसार करने वाला रहा। सिद्धार्थ सिंह जी, इस प्रशासन को लेकर मैं बस्ती की स्थिति के बारे में आपसे कुछ चर्चा करना चाहूंगा। अभी इस लॉकडाउन में जब तुर्कैया हॉट स्पॉट में था, तो वहां से कुछ महिलाएं जा रही थी पैसा निकालने के लिए बैंक, तो उनको पुलिस द्वारा चालान कर दिया गया 188 के तहत कि वो लोग घर से निकल कर गए वहां पर। आप एक बात बताइए, यदि कोई पुरुष जा रहा है, उसको पुलिस द्वारा रोक लिया जा रहा है, वो चक्की पे जा रहा है, तो एक पुलिस कह रहा है कि आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आगे उसको पुलिस रोक के उसकी गाड़ी की चालान कर दे रही है, उन लोग को मारा पीटा जा रहा है पुरुषों को। तो महिलाएं नहीं जाएंगी तो और कौन जाएगा भाई? महिलाओं को ही तो जाना। अब महिला जा रही है तो उनके ऊपर चालान हो जा रहा है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि पुलिस की ये जाती है? और इसके बारे में आप क्या एक्शन आप आगे लेंगे? आप भी क्योंकि एक समाज सेवी हैं। आपकी बात से हम सहमत हैं और आपकी बात में ही अपनी बात को जोड़ते हुए आपकी जानकारी में लाना चाहते हैं कि अभी 10 दिन पूर्व हम लोगों ने इन्हीं घटनाओं को लेते हुए, तमाम ऐसी घटनाएं हम लोग के संज्ञान में आई हैं हमारे साथियों के माध्यम से, और पूरे बस्ती जनपद ही नहीं, बस्ती मंडल में भी हमारे जहां जहां साथियों से हम लोग के संपर्क हो रहे थे फोन के द्वारा, उन्होंने ये बातें हम लोग को अवगत कराई हैं। और बहुत सारे स्तरों पे पुलिस ने ऐसा काम कर दिया है। ऐसे ही पुलिस ने व्यापारी भाइयों के साथ भी कर दिया है, पुलिस ने तमाम महिलाओं के साथ ऐसा कर दिया है। तो हम लोगों ने राज्यपाल महोदय को संबोधित एक ज्ञापन भी भेजा है इसी मामले को लेकर के, और उसमें हम लोगों ने और भी समस्याएं रखी थी। फिर भी आज जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है, हम लोग अब विवश हैं। हम लोग क्योंकि कानून का पालन करने वाले लोग हैं, लेकिन जिस दिन समाजवादियों को मौका मिला, हम इनको पूर्व में भी चेता चुके हैं
अभी ज्ञापन भी दे चुके हैं और आगे जो भी आंदोलन करना पड़ेगा हक के लिए, हम लोगों का उसमें सीधा अनुरोध था राज्यपाल महोदय से कि आप हस्तक्षेप करिए ऐसे मामलों में और जितने मुकदमे दर्ज हुए सारे मुकदमे आप वापस लीजिए। क्योंकि लॉकडाउन में कोई व्यापारी मान लीजिए दुकान खोल के मदद कर रहा है तो आपको उसको पुरस्कृत करना चाहिए था। एक व्यापारी समाज का भाई अगर जो किराना का दुकान खोल करके मदद कर रहा है तो आपने उसका चालान करवा दिया तमाम लोगों ने। तो उसने तो मदद की, उसने वही काम की जो प्रशासन चाहता था। वो अपने बगल के पड़ोसी को अगर जो राशन नहीं पहुंचाता तो उसका परिवार भूखों मर जाता। ऐसी तमाम स्थितियों में हम मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि बस्ती के जिला अधिकारी महोदय से मांग करते हैं कि उनको सर्वे कराना चाहिए ऐसे सारे चालानों का और उनको उन चालानों का वापस लेकर के उनको पुरस्कृत करना चाहिए जिनका इन लोगों ने चालान किया है। उन्होंने कोई चोरी नहीं की है, उन्होंने कोई डकैती नहीं डाली है, उन्होंने मदद की है, आम जनमानस की मदद की है, बस्ती वासियों की मदद की है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम अपील करते हैं बस्ती के अधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से, शासन में बैठे हुए अधिकारियों से कि आप संज्ञान लीजिए। इन लोगों ने कोई गलत काम नहीं किया है। इन्होंने लॉकडाउन का पालन करते हुए तमाम व्यापारियों ने, भाइयों ने और तमाम ऐसे साथियों ने मदद करने का प्रयास किया है जिनका आपने चालान कर दिया। हम मांग करते हैं कि उनका चालान वापस हो और उनको वापस ही नहीं हो, उनको पुरस्कार भी दिया जाए। दूसरा, जितनी हमारी माताएं बहनें बैंक में जा रही थी, जितना हमारे नौजवान भाई किसी और काम से जा रहे थे, अपने परिवार का आटा लेने जा रहे थे, कहीं चक्की पे पिसाने जा रहे थे, सब्जी लाने जा रहे थे, दूध लेने जा रहे थे, उन सारे भाइयों का यदि चालान हुआ है तो वापस ले लें। अन्यथा समाजवादियों को जिस दिन आपने स्थितियां नॉर्मल हुई उस दिन समाजवादी अपने घरों में नहीं बैठेगा, ना आपको चैन से बैठने देगा। आपको ऐसा नहीं लगता है कि शासन प्रशासन दोनों धार्मिक स्थलों पे ज्यादा फोकस कर रही है जबकि वो मार्केट एरिया में कम फोकस कर रही है? क्योंकि आप देख लीजिए जब से ये सब शुरू हुआ है लॉकडाउन, धार्मिक स्थलों पे ड्रोन कैमरों द्वारा निगरानी की जा रही है, हर जगह पर पुलिस तैनात किए जा रहे हैं। जबकि आप मार्केट में जाके देख लीजिए तो अभी वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं है, पर वहां पर कोई प्रशासनिक और कानूनी व्यवस्था नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हम एक बात और कहना चाहते हैं। अभी एक निर्णय लिया सरकार ने, लॉकडाउन के दौरान उन्होंने शराब की दुकानों को खोलने का आदेश पारित कर दिया हमारी सरकार ने। ठीक है, हो सकता है जो उसको पीने वाले लोग हों उनको उसकी जरूरत हो, लेकिन क्या हुआ, आपके आदेश पारित करते ही 24 घंटे में ही पूरे उत्तर प्रदेश में अफरा तफरी मच गई और पूरे लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई गई उत्तर प्रदेश के अंदर। तमाम लोगों की तपस्या हम कहते हैं, जो कुर्बानी उन्होंने उठाई हमारे प्रदेश के नागरिकों ने और देश के नागरिकों ने की। उत्तर प्रदेश में आपने हौज पौज की स्थिति अपने एक निर्णय से कर दिया। पूरे के पूरे शराब के स्थल जैसे लग रहा था कि कौन सा बड़ा यहाँ सम्मेलन होने जा रहा है। लोग एकाएक एक दूसरे के ऊपर बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, बिना मास्क लगाए, उन लोगों ने तमाम वीडियो आज यही देखे हैं और तमाम चैनलों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया है अपने अपने तरीके से। तो आपने तो खुद एक ऐसी स्थिति बना दी कि इतनी बड़ी तपस्या देश की, आपने उसको तोड़ने का प्रयास किया। दूसरा, आप चाहते शराब की दुकानें अगर जो खुल सकती हैं तो हम कहते हैं हमारे धार्मिक स्थल क्यों नहीं खुल सकते? हमारे धार्मिक स्थल में लॉकडाउन का पालन करते हुए हम क्यों नहीं वहाँ पूजा अर्चना कर सकते? हमारा प्रश्न है सरकार से। सरकारों की नैतिक जिम्मेदारी है कि हमें पूजा करने का अधिकार है या आपको नमाज पढ़ने का अधिकार है या और तमाम साथियों को अपने अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ करने का अधिकार है। तो सरकार यदि चाहती, यदि इसमें इच्छा शक्ति है कि वो शराब बिकवा सकती है, और शराब को बिकते हम लोगों ने ऐसे देखा है जैसे पता नहीं कहाँ से लोग एकाएक मौत के रूप में प्रकट हो गए। तो आप कि ये नैतिक जिम्मेदारी थी, आप चाहते तो लॉकडाउन का पालन कराते हुए हमारे धार्मिक स्थलों में भी आप इजाजत दे सकते हैं। और आप लोगों ने तमाम स्तरों की इजाजत दी है। आपने हर ऐसी चीजों को इजाजत दे दी जहाँ सरकार की आमदनी होनी थी। सरकार का जो भी उसको आना था, सरकार अपने आमदनी को नहीं रोकी कहीं, लेकिन जनमानस की तपस्या को कहीं कहीं तोड़ने का भी प्रयास हुआ है, जिसकी जिम्मेदार सरकार स्वयं है। इस सरकार के लोग हैं, जो निर्णय उन्होंने पारित किए हैं उनको 100 बार विचार करना चाहिए था, उसके अनुपालन के संबंध में विचार करना चाहिए था, आपको एक उसकी दरकत करनी चाहिए थी। लेकिन आपने तो बिल्कुल रात में सपना देखा और सवेरे शुरू कर दिया। हम तो यही कहेंगे, लेकिन सरकारों को गंभीर होना पड़ेगा। बहुत सारे स्तरों पर सरकार से बहुत बड़ी चूक हुई है। गरीबों के स्तर पर चूक हुई, मजदूर भाइयों के स्तर पर चूक हुई। अभी आप बस्ती जनपद की हम एक बात आपको बताना चाहते हैं। बस्ती के
अधिकारियों द्वारा ये पहले एक सूचना फैलाई गई कि जो प्रवासी मजदूर या जो भाई बाहर हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लें ऑनलाइन। लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लिया अपना। आप फिर उसके बाद बिल्कुल आप ठंडे बस्ते में चले गए 10-15 दिन, 1 हफ्ते 10 दिन आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो, कोई रिवर्ट नहीं कर रहे हो, लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया अपना। तो जो लोग कहीं भी फंसे थे, बाहर थे, दिल्ली में, मुंबई में या और किसी स्थल में फंसे हुए थे, वो अपना माइंड सेट कर चुके थे कि पूरा देश बंद है, अब हमको यही रहना है, हमको किसी तरह से भी अपना समय बिताना है। लेकिन आज के सिर्फ इस निर्णय से कि रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, हम आपको वापस ला रहे हैं, लोगों में अफरा तफरी मच गई, लोग अपने आप को रोक नहीं पाए। उसका खामियाजा ये था कि लोग हजार किलोमीटर पैदल निकल पड़े। उनकी आज छूट गई सरकार की ये निर्णय से आज छूट गई। भरोसा नहीं रहा 1000 किलोमीटर क्या होता है, जरा कोई सड़क पे खड़ा होकर के नाप ले, किसी हाईवे पे खड़ा हो जाइए, आप 10 किलोमीटर पैदल चल लीजिए, आपको पता लग जाएगा 1000 किलोमीटर क्या चीज है। ऐसे 1000 किलोमीटर लोग अपने बीवी बच्चों के साथ, महिलाएं हमारी बहनें पैदल चल के आई है 1000 किलोमीटर, उनका उत्पीड़न हर स्तर का हुआ है। तो सरकार के निर्णय कहीं कहीं बिल्कुल कोलैप्स करने वाले थे स्थिति को। इसके लिए कम से कम आगे जो भी देश के सामने परिस्थिति है, हम फिर अनुरोध करेंगे सरकारों को के साथ पूरा विपक्ष खड़ा है। आज प्रधानमंत्री जी की अपील हो, चाहे मुख्यमंत्री जी की अपील हो, सारी अपीलों का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सहित स्वागत किया हृदय से, और वही सभी साथियों को निर्देश दिया कि आपको लॉकडाउन का पालन करना है, अपने साथियों को भी अनुपालन कराना है। हम लोग को लॉकडाउन का पालन करके लोगों की मदद करनी है। आज सभी पूरा देश आपके साथ खड़ा है, उसके बाद आप उससे चूक पे चूक भी जा रही है। खैर, आज ये विषय नहीं है, लेकिन बताना जरूरी है कि सरकार से जो भी चूक हुई है वो आगे ना हो। आप स्थितियों को संभालिए, गरीबों की मदद करिए, कमजोरों की मदद करिए, असहायों की मदद करिए। एक समाज विशेष से आपका मत होगी कि सारा दोष इन्हीं का है। आप बड़ा हृदय लेकर के आज जनता की मदद करिए। आज हिंदुस्तान का हर नागरिक, 130 करोड़ नागरिक आज इस देश का वासी है। आप उस 130 करोड़ नागरिकों की जिम्मेदारी आपके कंधों पे है। आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। आप किसी एक वर्ग विशेष को भी चिन्हित नहीं कर सकते, टारगेट नहीं कर सकते, आप किसी का हृदय नहीं दुखा सकते। हर आदमी आज अपने देश के लिए प्राण से लेकर के हर चीज देने के लिए न्यौछावर कर रहा है। हमने देखा है कि तमाम हम जात पात की बात नहीं करते, लेकिन एक समाज को हमने देखा है रोडों पे उतर के किस तरीके से मदद की है उन्होंने जनता की। अपना सब कुछ उन्होंने दांव पे लगा दिया, कुछ नहीं छोड़ा। एक साथी को भी हम सुन रहे थे, उसने अपना घर बेच दिया। तो ऐसे ऐसे काम हमारे देश के नागरिकों ने किया है, बिना जात पात मजहब को देखते हुए देश की सेवा भाव से उन्होंने पूरी भेड़ा उठाया है। उत्तर प्रदेश में तमाम जिलों में समाजवादियों ने और तमाम ऐसे समाज सेवियों का भी हम आभार प्रकट करेंगे। उनके बिना भी संभव नहीं हो सकता था। उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर मदद की है, बिना किसी पार्टी बंदी, बिना किसी जात पात के उन्होंने मदद की है। तो हम ऐसे सारे साथियों को आपके चैनल के माध्यम से आभार प्रकट करेंगे कि उन्होंने कम से कम दूसरों का दुख अपना समझा और अपना, जैसे अपने परिवार में किसी के ऊपर संकट आ जाए उसका निराकरण करने के लिए जैसे आगे बढ़ते हैं, वैसे हमने बढ़ते हुए सड़कों पे देखा। आप मीडिया भाइयों को देखा है, आप लोगों ने खुद अपनी जान को मुसीबत में डाल के हमने रिपोर्टिंग करते देखा है। आपने कभी परवाह नहीं की कि हमको हो जाएगा या हमारे परिवार हमारा इससे संक्रमित हो जाएगा, इसकी परवाह किए हुए बस्ती जनपद के तमाम मीडिया साथियों को हमने देखा है, उन्होंने रिपोर्टिंग की है, लोगों के बीच में की सूचनाएं पहुंचा सके वो सच्ची। तो हम इन सभी साथियों को बधाई देते हैं जिन लोगों ने इस कोरोना जैसी महामारी में अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। तो सिद्धार्थ सिंह जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इस कोरोना त्रासदी के समय में आपका बहुत ही बड़ा सहयोग रहा है समाज में, क्योंकि आपने लोगों की हर तरह से संभव मदद की है। तो इसलिए हम अपने चैनल के तरफ से आपको एक कोरोना योद्धा का सर्टिफिकेट पेश कर रहे हैं, इसको आप स्वीकार करिए। तो आपने देखा कि हमने आपकी मुलाकात करवाई सिद्धार्थ सिंह जी से, जो कि सपा में मंत्री रह चुके हैं। हम आपको अगले एपिसोड में, जो कि 30 मई को आ रहा है, उसमें आपको हम नए चेहरे से मुलाकात करवाएंगे। तो देखना ना भूलें। धन्यवाद।